हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन। इसके देखिए, पृथ्वी और हमारा जीवन को बोलते हैं भूगोल। इसके पार्ट 4 को देखेंगे। पार्ट 4 का नाम है पृथ्वी की गतियां। यानी इसके प्रश्न उत्तर को हम इस अभ्यास में देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमको प्रश्न पढ़ना है और उनका उत्तर दे देना है। चलिए देखते हैं। क नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की परिभ्रमण एवं परिक्रमण में अंतर बताइए। अब देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण में दोनों में अंतर बताना है। चलिए जान लेते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन या पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि परिभ्रमण कहिए या घूम, यानी कि अगर पृथ्वी घूम रही है यानी कि घूर्णन कर रही है तो पृथ्वी का क्या कहलाएगा? परिभ्रमण कहलाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है। अगर परिक्रमा कर रही है तो परिक्रमण कहलाएगा, और अपनी धुरी पर सिर्फ घूम रही है तो क्या कहलाएगा? वो परिभ्रमण कहलाएगा। ठीक ना? परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में अंतर यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर या दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। उत्तर या दक्षिण अयनांतों में क्या बताना है हमको? अयनांतों में उत्तर बताना है, यानी कि अंतर बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। यानी कि देखिए, उत्तरी गोलार्ध जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। वहां पे कितना का दिन होता है? तो 6 महीने का दिन होता है। इसी स्थिति को सूर्य का उत्तरायण, देखिए इसी जो यह स्थिति है उसको सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। यह ठीक है ना? या उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक ना? आगे देख लेते हैं इसी में। ठीक इसी प्रकार जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है। इस स्थिति को सूर्य का दक्षिणायन होना या दक्षिण अयनांत कहते हैं। देखिए, उत्तरी और दक्षिणी में आपने दक्षिणी अयनांत में उत्तर समझ लिया, अंतर समझ लिया। आगे देख लेते हैं। प्रदीप्ति वृत्त से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करना है आपको कि प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करती है। जो पृथ्वी होती है सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है, यानी कि उसको लगभग गोल ही माना गया है पृथ्वी के आकार को। इसीलिए एक समय में इसके आधे भाग में ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। गोल के कारण ही क्या होता है कि पृथ्वी के एक ही भाग में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है और दूसरे भाग में अंधेरा रहता है। सूर्य की ओर वाले भाग में, यानी कि दूसरे ओर वाले भाग में दिन होता है। एक भाग में दिन होता है और दूसरे वाले में, यानी कि जो विपरीत होता है इसके, उसमें रात होता है। पृथ्वी यानी ग्लोब पर जो वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रकाश वृत्तीय या प्रदीप्त कहते हैं। ठीक ना? अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है? आगे देख लेते हैं। घ नंबर दिया है, पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव का विवरण दीजिए। घूर्णन गति का प्रभाव का हमको विवरण देना है। तो चलिए जान लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्रमशः दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो दिन और रात नहीं होगा, या रात है तो रात ही रहेगा, अगर दिन है तो दिन ही रहेगा। सूर्य, चंद्रमा आदि आकाश पिंड पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर गति करते हैं। यानी कि सूर्य और चंद्रमा और भी कई हैं वो पिंड जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। कुछ उपग्रह ऐसे भी हैं जो पूर्व से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व भी करते हैं। ठीक ना? आगे देख लेते हैं। दिया है अंग नंबर प्रश्न, पृथ्वी के ताप कटिबंध का वर्णन कीजिए। देखिए, ताप कटिबंध का वर्णन करना है। दिया है, उसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के मुख्यतः 3 ताप कटिबंध हैं। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध,
शीतोष्ण कटिबंध यानी शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब जानते हैं कि उष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्यमा का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सर के ऊपर होता है। ठीक ना, एकदम कम से कम कितने बार होगा, एक बार एकदम आपके सिर के ऊपर होगा। इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है, अतः इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब शीतोष्ण देख लीजिए, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्यमा यानी कि बीच में सूर्य का कभी भी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। यानी जो सूर्य होता है कभी भी सिर के ऊपर कभी भी नहीं आता है, यानी ठीक सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता है। अगर आप ध्रुव की ओर जाएंगे तो सूर्य किरणें कैसे हो जाएंगे, तो तिरछापन की तरफ यानी तिरछा जाने लगी, जिससे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त में बीच में मध्यम तापमान रहता है। कैसा कैसा तापमान होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त में होता है दक्षिणी गोलार्ध, और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, मकर रेखा हो जाता है। ठीक ना, और अंटार्कटिक जो वृत्त उसमें होता है बीच का मध्यम तापमान होता है, बीच का है। ठीक ना, अंटार्कटिक यानी कि मध्यम सामान्य समझ लीजिए ताप रहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे देख लेते हैं शीत कटिबंध क्या है। शीत कटिबंध को जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ सूर्य कभी क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं दिखाई देता है, यानी कि क्षितिज ही रहता है, उससे ऊपर नहीं दिखाई देता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। आगे देख लेते हैं, कारण बताना है 2 नंबर प्रश्न का। दिया है क नंबर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह का रात होता है। कारण बताना है। चलिए जान लेते हैं इसका कारण क्या होता है। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है। पृथ्वी अपने अंश पर 66.5 अंश का कोण बनाती है ना। कोण देखिए 66.5 अंश का, अगर पूछेगा कितने डिग्री झुकी हो तो 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक ना, इसीलिए वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। यानी कि 66.5 अंश कोण बनाने के कारण ही उत्तरी गोलार्ध की ओर 6.5 यानी कि 6 महीना क्या होता है, झुका हुआ होता है। इसीलिए यहाँ 21 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह का दिन होता है। यानी 21 मार्च से 22 सितंबर तक दिन ही दिन रहता है। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ होता है तब वहां का माह दिन होता है। यानी इसके विपरीत में जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध के विपरीत दक्षिणी गोलार्ध है, वहां अगर झुकेगा तो 6 माह का दिन होता है। ठीक ना, यही अंतर है। लीप वर्ष हर चौथे माह में आता है। इसका कारण देखिए क्या है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर देखिए अब देखिए 3, इसको क्या पढ़ेंगे, 365 का 1/4 दिन में, यानी कि चौथे दिन में। ठीक ना, एक दिन के चौथे दिन, देखिए आगे जानते हैं, इसका पढ़ लेंगे तो जानेंगे। चौथे दिन में चक्कर लगाती है। इसके प्रत्येक चौथे वर्ष में 1/4 दिन के हिसाब से एक दिन पूरा करता है। यानी कि चौथे वर्ष में देखिए 1 भाग का कितना पूरा करता है, चौथा। यानी कि मान लीजिए पूरा 1 भाग है। यहाँ से चलिए रुक जाइए, आपको थोड़ा सा खाली जगह में समझाते हैं, ऐसे आप समझ जाएंगे। देखिए ये पूरा 1 भाग है। 1 भाग को पूरा करने में देखिए 1 साल में वो सिर्फ और सिर्फ इतना भाग पूरा करती है, दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, और चौथे साल में ये पूरा भाग को पूरा कर लेती है पृथ्वी चक्कर। यानी कि पूरा 1 दिन कंप्लीट कर लेती है। इसीलिए 1 दिन पूरा हो जाता है तो दिन 366 दिन का हो जाता है, यानी कि लीप वर्ष हो जाता है। और फरवरी 29 दिन का हो जाता है।
इस वर्ष को ही लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए देखते हैं। 21 क नंबर है, 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए ख नंबर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, ये सही हो जाएगा। जब लीप वर्ष होगा तो 366 दिन में लगाएगा। ठीक ना, देख लेते हैं ग नंबर, वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है, गलत। वार्षिक गति के कारण दिन रात नहीं होते, घूर्णन गति के कारण होता है। आगे देख लेते हैं घ नंबर दिया हुआ है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने, देखिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, उसको देखिए क्या बोलते हैं, परिभ्रमण कहते हैं, इसको अभी बताए थे हमने ना। आगे देखते हैं, स्तंभों को मिलान कीजिए। अब क को मिलाना है, ठीक ना, क को जो भी सही होगा। अब देखिए उपसौर क्या होता है, ठीक ना, उपसौर को किससे मिलाएंगे, तो 3 जनवरी से मिला लेंगे। बसंत विषुवत के किसको मिला देंगे, 21 मार्च से। अपसौर होता है 4 जुलाई के दिन होता है, और शिशिर विषुव होता है 23 सितंबर को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।